पहला क्वेश्चन है, वेतन भत्ते और पेंशन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है दूसरे अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक का है? खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से 1320 तक। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को, और यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन है, संगराई लोक नृत्य का संबंध है? संगराई लोक नृत्य का संबंध है त्रिपुरा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध है ओडिसी से। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, असम वैभव सम्मान 2023 किसे दिया गया है? असम वैभव सम्मान दिया गया डॉक्टर तपन सेकिया को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वनदाता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? वनदाता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। अगला क्वेश्चन है, HYV का पूरा नाम क्या है? HYV का पूरा नाम है हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी। क्वेश्चन 12 है, 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, शांताराम और कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है? शांताराम और कनक रेले का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लेमिंगो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? फ्लेमिंगो का संबंध है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, ए पूर्वी चंदेले का संबंध किस खेल से है? ए पूर्वी चंदेले का संबंध है निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्ष में की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है 1 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, जैव शब्द का संबंध किस खेल से है? जैव शब्द का संबंध है बॉक्सिंग से। क्वेश्चन नंबर 18 है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? सितारा देवी का संबंध है कथक से। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर का आभूषण किस नदी को कहा जाता है? श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है डल झील को। क्वेश्चन 20 है, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजना ली गई है रूस देश से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त वंश को। क्वेश्चन 22 है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोटेश्वर है भागीरथी नदी पर और स्थित है उत्तराखंड में। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। पुष्कर फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? पुष्कर फेस्टिवल का संबंध है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? हॉर्नबिल का संबंध है नागालैंड से। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाचुंग फेस्टिवल का संबंध है? वाचुंग का संबंध है असम से। नेक्स्ट है, रज पर्व त्योहार का संबंध है? रज पर्व का संबंध है उड़ीसा से। क्वेश्चन 5 है, हरेली त्योहार का संबंध किस राज्य से है? हरेली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल का संबंध है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? बोनालू का संबंध है तेलंगाना से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्पल फेस्टिवल और नवरेह का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर पुस्तक के लेखक कौन है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुस्तक Q&A के लेखक कौन है?
Q&A के लेखक हैं विकास स्वरूप। क्वेश्चन 12 है हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है शैलेश पाठक को। क्वेश्चन 15 है रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? रोनाल्डो का संबंध है पुर्तगाल से। क्वेश्चन 16 है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट किस वर्ष का है? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट है 1986 का। क्वेश्चन 17 है बागेश्वरी कमर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बागेश्वरी कमर का संबंध है शहनाई से। क्वेश्चन 18 है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन पुस्तक किसकी है? तो पुस्तक है बालकृष्ण आडवाणी की। क्वेश्चन 19 है सैम पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी। क्वेश्चन 20 है पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पापी कोंडा है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 21 है भलरी लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? भलरी का संबंध है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन 22 है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारत ने ईरान को हराकर। अगला क्वेश्चन है कौशल्या रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? कौशल्या रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। क्वेश्चन 24 है शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? शोभना नारायण का संबंध है कथक से। क्वेश्चन 25 है थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो थांगटा है मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है आहार मेला 2023 किस राज्य से संबंधित है? आहार मेला संबंधित है नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ये बनी है मीराबाई चानू। क्वेश्चन 28 है राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 72। क्वेश्चन 29 है भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो बने हैं SS दुबे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन 31 है कजली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? कजली पेंटिंग का संबंध है राजस्थान से। क्वेश्चन 32 है बिरहोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिरहोर नृत्य का संबंध है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला है भानु थैया। क्वेश्चन 34 है झिझिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झिझिया का संबंध है बिहार से। क्वेश्चन 35 है माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? माणिक शाह है त्रिपुरा के। नेक्स्ट है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है चिप्परफील्ड को। क्वेश्चन 37 है नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौंडेल। क्वेश्चन 38 है उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध है? तो इनका संबंध है रुद्र वीणा से। नेक्स्ट है TH विनायक राम का संबंध है? TH विनायक राम का संबंध है घटम से। क्वेश्चन 40 है जीव मिल्खा और ज्योति रंधावा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ से। क्वेश्चन 41 है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। क्वेश्चन 42 है जैव विविधता एक्ट किस वर्ष का है? जैव विविधता एक्ट है 2002 का। अगला क्वेश्चन है लव और नेट शब्द किस खेल से संबंधित है? लव और नेट शब्द है बैडमिंटन से। क्वेश्चन 44 है सुजान खान किस घराने से संबंधित है? सुजान खान है आगरा से। क्वेश्चन 45 है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी 1904 में। अगला क्वेश्चन है नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 47 है माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 48 है सबसे सुंदर गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दिया गया है नाटू नाटी को। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस में है?
दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में। क्वेश्चन 50 है, बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक है मेघना पंत। और लास्ट क्वेश्चन है, जिसे आपको देना है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की थी ऑप्शन सी कपिल ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित है ऑप्शन डी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जिन शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी विजेता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किए गए थे ऑप्शन ए बिम्बिसार के द्वारा। क्वेश्चन 5 है, मौर्य शासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी विद्या शक्ति। नेक्स्ट है, राजाराम प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित है? राजाराम प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये संबंधित है ऑप्शन बी चोल वंश से। नेक्स्ट है, पांड्य वंश की राजधानी थी, पांड्य वंश की राजधानी थी ऑप्शन सी मदुरई। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर किसने लिखी है? कथा सरित सागर लिखी है ऑप्शन सी सोमदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था? तो किया था ऑप्शन सी गजनी का महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनाजुस सिराज। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ऑप्शन बी 1303 में। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी ऑप्शन ए खिजर खान ने। नेक्स्ट है, मुगल दरबार का इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? मुगल दरबार का इतिहास लिखे गए हैं ऑप्शन ए फारसी भाषा में। नेक्स्ट है, किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? खालसा पंथ की नींव रखी थी ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1764 में। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो ये बने थे ऑप्शन बी 1773 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था ऑप्शन डी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस वर्ष दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 को। लास्ट क्वेश्चन है,
जिसका जवाब आपको देना है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं विभिन्न राज्यों की चित्रकलाओं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेस्को पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? फ्रेस्को पेंटिंग का संबंध है हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाटिक चित्रकला का संबंध किस देश से है? बाटिक का संबंध है श्रीलंका और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मादरना पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मादरना का संबंध है राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौकपूर्णा और सोनरखना का संबंध किस राज्य से है? चौकपूर्णा और सोनरखना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन 5 है, ऐपन चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऐपन का संबंध है उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलमाजट्टू और मार्गोमकली चित्रकला का संबंध है, तो इनका संबंध है केरल से। नेक्स्ट है, अल्पना चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? अल्पना चित्रकला का संबंध है पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगलू का संबंध किस राज्य से है? मुगलू का संबंध है आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेरियल और निर्मल लोकला का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है तेलंगाना से। नेक्स्ट है, फुलकारी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? फुलकारी पेंटिंग का संबंध है पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोल्लम और तंजौर लोकला का संबंध किस राज्य से है? कोल्लम और तंजौर लोकला का संबंध है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 12 है, फन, मडाना और लघु चित्रकला का संबंध है, इनका संबंध है राजस्थान से। नेक्स्ट है, पिथौरा और अथिया लोकला का संबंध है। पिथौरा और अथिया लोकला का संबंध है गुजरात से। नेक्स्ट है, पट्टचित्र और सोरा चित्रकला का संबंध है। पट्टचित्र और सोरा का संबंध है ओडिशा से। क्वेश्चन 15 है, वर्ली और रंगोली चित्रकला का संबंध है, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, वाद और गोंड लोकला का संबंध है। वाद और गोंड लोकला का संबंध है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन 17 है, चिकनकारी पेंटिंग का संबंध है। चिकनकारी का संबंध है लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालीघाट चित्रकला का संबंध है। कालीघाट चित्रकला का संबंध है कोलकाता से। नेक्स्ट है, अरोफ, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा का संबंध है, तो इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन 20 है, रंगवाली कसौती का संबंध है। रंगवाली और कसौती का संबंध है कर्नाटक से। क्वेश्चन 21 है, जादव पोटिया और पेटकर चित्रकला का संबंध है। जादव पोटिया और पेटकर का संबंध है झारखंड और बिहार से। क्वेश्चन 22 है, मधुबनी और अरीपन और गोदाना का संबंध है। मधुबनी, अरीपन और गोदाना इनका संबंध है बिहार से। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मार्शल आर्ट से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है मल्लयुद्ध। यह दक्षिण भारत की युद्ध कला है। इसके 2 प्रकार हैं, धरणीपट्ट और आसुरा। नेक्स्ट है काथीसामू। काथीसामू मार्शल आर्ट है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है मलकंभ। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसमें रस्सी और पोल का प्रयोग होता है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। नेक्स्ट पैना अखाड़ा। पैना अखाड़ा ओडिशा की युद्ध कला है। यह नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट है स्कोय। स्कोय जम्मू कश्मीर की मार्शल आर्ट है। इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मुष्टि युद्ध।
मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश की मार्शल आर्ट है, यह निशस्त्र मार्शल आर्ट है, यह बनारस में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इबुआई कुश्ती। इबुआई कुश्ती का संबंध है मिजोरम से। नेक्स्ट कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई मार्शल आर्ट का संबंध है तमिलनाडु से। कट्टू बरसाई का अर्थ है खाली हाथ संग्राम। नेक्स्ट लाठी, यह पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट मर्दाना। मर्दाना है महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट। नेक्स्ट गतका, यह पंजाब का मार्शल आर्ट है, इसका प्रारंभ गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट परिखंडा। परिखंडा मार्शल आर्ट है बिहार की। नेक्स्ट थोड़ा। थोड़ा है हिमाचल प्रदेश की, इसमें तीर कमान का प्रयोग होता है। नेक्स्ट चेबी गदगा। चेबी गदगा है मणिपुर की मार्शल आर्ट। नेक्स्ट सरित सरक। सरित सरक है मणिपुर की। नेक्स्ट थांगटा। थांगटा मार्शल आर्ट है मणिपुर की। नेक्स्ट सिलंबम। सिलंबम है तमिलनाडु की, यह एक प्रकार की लाठी चलाने की कला है। और लास्ट है कलारी पट्टू, यह केरल में प्रसिद्ध युद्ध कला है, इसमें तलवार, भाला, गदा का प्रयोग होता है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को कहा जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है बुली और पुशिन किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 2 है फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है होली। अगला क्वेश्चन है सुजान खान का संबंध किस शास्त्रीय घराने से है? तो सुजान खान का संबंध है आगरा घराने से। क्वेश्चन 5 है द जोया पुस्तक के लेखक कौन है? द जोया पुस्तक के लेखक हैं अनुजा चौहान। क्वेश्चन नंबर 6 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो समाप्त हुआ था 1934 में। क्वेश्चन नंबर 7 है तपन कुमार पटनायक का संबंध है? तपन कुमार पटनायक का संबंध है छऊ से। क्वेश्चन नंबर 8 है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 9 है होलकर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? होलकर स्टेडियम स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 10 है भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कौन करता है? तो करता है एनएसओ। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 13 है ध्रुव किस वंश का शासक था? तो ध्रुव था राष्ट्रकूट वंश का। अगला क्वेश्चन है 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। क्वेश्चन 15 है आनंद शिवरामन और उदय शंकर का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का खेल शहर किसे कहा जाता है? भारत का खेल शहर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है देवमाली किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो देवमाली है ओडिशा की। क्वेश्चन नंबर 18 है डाइमर बासा बांध किस नदी पर स्थित है? डाइमर बासा बांध है सिंधु नदी पर। क्वेश्चन 19 है शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है इंद्रजीत लांबा और इम्तियाज अनीस का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है घुड़सवारी से। क्वेश्चन 21 है बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन 22 है एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को।
और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है, सामिया इमाद फारूकी का संबंध किस खेल से है? सामिया इमाद फारूकी का संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 24 है, मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक हैं शिवाजी सावंत। क्वेश्चन 25 है, वाईबी रेड्डी समिति का संबंध है? वाईबी रेड्डी समिति का संबंध है आयकर छूट से। अगला क्वेश्चन है, संगीत कला देवी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संगीत कला देवी पुरस्कार दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है सेहान करुणातिलका को। क्वेश्चन नंबर 28 है, नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। क्वेश्चन 29 है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। क्वेश्चन 31 है, पुडुचेरी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? पुडुचेरी में है 1। क्वेश्चन 32 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 40वां। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 अप्रैल को। क्वेश्चन 35 है, दीपक राम और पन्नालाल घोष का संबंध है? दीपक राम और पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। क्वेश्चन नंबर 36 है, खो खो में क्रॉस लाइन की संख्या कितनी होती है? खो खो में क्रॉस लाइन की संख्या होती है 8। क्वेश्चन 37 है, 1923 का झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1923 का झंडा सत्याग्रह हुआ था नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट बैट की लंबाई होती है 38 इंच। नेक्स्ट है, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? आयरन लेडी कहा जाता है कर्णम मलेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। क्वेश्चन 41 है, डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है बेंगलुरु ने। क्वेश्चन 42 है, माई लाइफ माई मैसेज किसकी पुस्तक है? माई लाइफ माई मैसेज यह पुस्तक है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है, हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट है बेटन कप। क्वेश्चन नंबर 44 है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में है? तो यह है हरियाणा में। क्वेश्चन 45 है, राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 58। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 57 में। क्वेश्चन 47 है, स्पंजी का अध्ययन किस में किया जाता है? स्पंजी का अध्ययन किया जाता है पेरोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन है, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? बिशप का संबंध है शतरंज से। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, 5 पॉइंट समन पुस्तक के लेखक कौन है? होंगे। तो पहला प्रश्न है, पुष्कर फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? पुष्कर फेस्टिवल का संबंध है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? हॉर्नबिल का संबंध है नागालैंड से। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाचुंग फेस्टिवल का संबंध है? वाचुंग का संबंध है असम से। नेक्स्ट है, रज पर्व त्योहार का संबंध है? रज पर्व का संबंध है उड़ीसा से। क्वेश्चन 5 है, हरेली त्योहार का संबंध किस राज्य से है? हरेली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल का संबंध है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? बोनालू का संबंध है तेलंगाना से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्पल फेस्टिवल और नवरेह का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर पुस्तक के लेखक कौन है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है,
डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है पुस्तक Q&A के लेखक कौन है? Q&A के लेखक हैं विकास स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 12 है हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है शैलेश पाठक को। क्वेश्चन 15 है रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? रोनाल्डो का संबंध है पुर्तगाल से। क्वेश्चन 16 है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट किस वर्ष का है? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट है 1986 का। क्वेश्चन 17 है बागेश्वरी कमर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बागेश्वरी कमर का संबंध है शहनाई से। क्वेश्चन 18 है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन पुस्तक किसकी है? तो पुस्तक है बालकृष्ण आडवाणी की। क्वेश्चन 19 है सैम पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी। क्वेश्चन 20 है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 21 है भलरी लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? भलरी का संबंध है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन 22 है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारत ने ईरान को हराकर। अगला क्वेश्चन है कौशल्या रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? कौशल्या रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। क्वेश्चन 24 है शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? शोभना नारायण का संबंध है कथक से। क्वेश्चन 25 है थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो थांगटा है मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है आहार मेला 2023 किस राज्य से संबंधित है? आहार मेला संबंधित है नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ये बनी है मीराबाई चानू। क्वेश्चन 28 है राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 72। क्वेश्चन 29 है भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो बने हैं SS दुबे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन 31 है कजली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? कजली पेंटिंग का संबंध है राजस्थान से। क्वेश्चन 32 है बिरहोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिरहोर नृत्य का संबंध है झारखंड से। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला है भानु थैया। क्वेश्चन 34 है झिझिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झिझिया का संबंध है बिहार से। क्वेश्चन 35 है माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? माणिक शाह है त्रिपुरा के। नेक्स्ट है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है चिप्परफील्ड को। क्वेश्चन 37 है नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौंडेल। क्वेश्चन 38 है उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध है? तो इनका संबंध है रुद्र वीणा से। नेक्स्ट है TH विनायक राम का संबंध है? TH विनायक राम का संबंध है घटम से। क्वेश्चन 40 है जीव मिल्खा और ज्योति रंधावा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ से। क्वेश्चन 41 है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। क्वेश्चन 42 है जैव विविधता एक्ट किस वर्ष का है? जैव विविधता एक्ट है 2002 का। अगला क्वेश्चन है लव और नेट शब्द किस खेल से संबंधित है? लव और नेट शब्द है बैडमिंटन से। क्वेश्चन 44 है सुजान खान किस घराने से संबंधित है? सुजान खान है आगरा से। क्वेश्चन 45 है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी 1904 में। अगला क्वेश्चन है नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 47 है माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 48 है सबसे सुंदर गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार
2023 किसे दिया गया है? तो दिया गया है नाटू नाटी को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस में है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में। क्वेश्चन 50 है, बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक है मेघना पंत। और लास्ट क्वेश्चन है, जिससे आपको देना है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है ज्योति अरोड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज है लातूर में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39। क्वेश्चन 5 है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माता थी कोलिय वंश से। क्वेश्चन 7 है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस्ताद बुद्धू खां का संबंध किस वाद्यंत्र से है? उस्ताद बुद्धू खां का संबंध है सारंगी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन 12 है, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, मोपिन फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? मोपिन फेस्टिवल का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन 15 है, कालीघाट चित्रकला का संबंध है? कालीघाट चित्रकला का संबंध है कोलकाता से। क्वेश्चन 16 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो दिया गया है डॉक्टर प्रभा अथरे को। क्वेश्चन 17 है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन 18 है, गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन 19 है, जैन धर्म के अनुसार जिन्न किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था विजेता को। क्वेश्चन 20 है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 21 है, मिर्चा चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? मिर्चा चावल का जीआई टैग दिया गया है बिहार को। नेक्स्ट है, 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं एस एस दुबे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। और लास्ट क्वेश्चन है, लाहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहो नृत्य का संबंध है मेघालय से। पहला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप संबंधित है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आशीष कुमार का संबंध किस खेल से है? आशीष कुमार का संबंध है जिम्नास्टिक्स से। क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्री गीत का संबंध किस राज्य से है? चक्री गीत का संबंध है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में काठमांडू नेपाल में। क्वेश्चन 5 है, डॉलर बहू के लेखक कौन है? डॉलर बहू के लेखक हैं सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। क्वेश्चन 7 है, शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्यंत्र से है? शेख चिन्ना मौलाना का संबंध है नाद स्वरम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। क्वेश्चन नंबर 9 है,
छाता योजना का संबंध किस राज्य से है? छाता योजना का संबंध है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग का संबंध है। राधा कृष्णन आयोग का संबंध है शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 11 है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 को। क्वेश्चन 12 है डेविस कप हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 80 का संबंध है। अनुच्छेद 80 का संबंध है राज्यसभा से। क्वेश्चन 15 है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी 2010 में। क्वेश्चन 16 है असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? असम में राज्यसभा की सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन है COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? COP 27 का आयोजन हुआ है मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है फैयाज खान और सुजान खां का संबंध किस घराने से है? फैयाज खान और सुजान खां का संबंध है आगरा घराने से। क्वेश्चन 19 है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किस वर्ष हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2010 को। क्वेश्चन 20 है द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। क्वेश्चन 21 है देश की पहली फाइटर महिला कौन है? देश की पहली फाइटर महिला है अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन 22 है कोकण युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? कोकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तरायण त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? उत्तरायण त्यौहार संबंधित है गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 24 है अंत्यकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अंत्यकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 161वां। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं SSC MTS की 8 मई की सभी शिफ्ट में पूछे गए GK GS के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है नवरे डांस का संबंध किस राज्य से है? नवरे डांस का संबंध है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 2 है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का आकलन करता है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में कौन सा पदार्थ भरा होता है? तो भरा होता है कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन 5 है रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का संबंध है स्विट्जरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 6 है जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? जनगणना होती है 10 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध है? उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध है सरोद से। क्वेश्चन नंबर 8 है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में हैं 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है हवेन सांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? तो ये किया था कांची का। क्वेश्चन नंबर 10 है रानी की वाव किस नदी पर स्थित है? रानी की वाव है सरस्वती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11 है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म क्या है? तो यह है मुस्लिम। क्वेश्चन 12 है I2 U2 में कौन कौन से देश शामिल है? तो शामिल है भारत, इजराइल, UAE और USA। क्वेश्चन नंबर 13 है अंडमान और निकोबार को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 14 है BCCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? BCCI की स्थापना हुई थी 1928 को मुंबई में। क्वेश्चन 15 है राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राउत नाचा नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन 16 है सवाई राजा जयसिंह ने नई राजधानी कौन सी बनाई थी? तो बनाई थी जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रवाहित होने और रोकने के लिए परिपथ कौन सा है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने और रोकने के लिए परिपथ है स्विच। क्वेश्चन नंबर 18 है गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है? गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन 19 है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में। क्वेश्चन 20 है कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया का संबंध है राजस्थान से।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? अम्बुबाची है असम से। क्वेश्चन 22 है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल में होती है 11। क्वेश्चन नंबर 23 है, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बट्टू केशव दत्त और बी के दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, तो फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। क्वेश्चन 25 है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को जोड़ती है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक शक्तियाँ किसके पास हैं? संवैधानिक शक्तियाँ हैं संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? केलुचरण महापात्रा का संबंध है ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। क्वेश्चन 29 है, उदयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उदयपुर की स्थापना हुई थी 1553 में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। क्वेश्चन 31 है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन 32 है, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? कैप्टन कूल कहा जाता है MS धोनी को। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रीडम ऑफ एक्साइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम ऑफ एक्साइल है दलाई लामा की। क्वेश्चन 35 है, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ब्लैक बक है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1966 में। क्वेश्चन 37 है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? सबसे अधिक है केरल की। क्वेश्चन नंबर 38 है, भीमसेन जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है बिरजू महाराज को। क्वेश्चन 40 है, ICC महिला 2022 विश्व कप किसने जीता है? तो जीता न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा नियोजित प्रथम शहर कौन सा है? तो शहर है फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन 42 है, पहला 5G नेटवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन 43 है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो की थी 1932 में। अगला क्वेश्चन है, DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरलैंड से। पहला टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। नेक्स्ट पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। क्वेश्चन नंबर 3 है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। नेक्स्ट अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। नेक्स्ट हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक है कबीर के। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रोदयी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका पुस्तक के लेखक थे मैगस्थनीज। नेक्स्ट पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट गणदेवता किसकी रचना है? गणदेवता ये रचना है ताराशंकर बंदोपाध्याय की। नेक्स्ट मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। नेक्स्ट लीलावती पुस्तक संबंधित है? लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। नेक्स्ट महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। नेक्स्ट परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक है? इसके लेखक हैं सुदरक। नेक्स्ट है जीव विज्ञान संबंधी दिवस। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। विश्व किडनी दिवस
किडनी दिवस ये मनाया जाता है 10 मार्च को। विश्व टीबी दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व अस्थमा दिवस ये मनाया जाता है 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 19 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट है विश्व फाइलेरिया दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। अल्जाइमर रोग दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। विश्व दृष्टि दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट विश्व आयोडीन अल्पता दिवस ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रमुख महोत्सव 2022। 5वां आदि महोत्सव ये मनाया गया था मंडला मध्य प्रदेश में। 40वां हुनर हाट इसका आयोजन किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में। कचाई लेमन फेस्टिवल ये मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट भारत ड्रोन महोत्सव ये मनाया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट पुष्कर ऊँट मेला ये लगता है राजस्थान में। त्रिशूर पुरम उत्सव ये मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट है पावलकूट महोत्सव ये मनाया जाता है मिजोरम में। मेदराम जतारा महोत्सव ये संबंधित है तेलंगाना से। मतुआ धर्म महामेला का संबंध है ठाकुराबाड़ी पश्चिम बंगाल से। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार ये मनाया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट ओणम त्यौहार का संबंध है केरल से। नेक्स्ट विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का संबंध है बीकानेर राजस्थान से। ईशान मंथन महोत्सव इसका संबंध है नई दिल्ली से। हेरत त्यौहार है जम्मू कश्मीर से। हरेली त्यौहार का संबंध है छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट लौसांग नामसुंग महोत्सव इसका संबंध है सिक्किम से। लौसार महोत्सव का संबंध है लद्दाख से। नेक्स्ट भारत के पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है ये पर्वत है हिमालय। पर्वतों की श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय है वलित पहाड़ से। नेक्स्ट भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। नेक्स्ट भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? ये पर्वत श्रेणी है हिमालय। नेक्स्ट नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ है कुमाऊं हिमालय में। नेक्स्ट उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। नेक्स्ट शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है सेनोजोइक से। नेक्स्ट किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित। नेक्स्ट सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन है अरावली। नेक्स्ट हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकायनेउमा कहाँ स्थित है? ये स्थित है म्यांमार में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है, इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी। नेक्स्ट नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग। नेक्स्ट पुरस्कार और सम्मान 2022। पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022। पहला केरल ज्योति पुरस्कार 2022 दिया गया है MT वासुदेवन नायर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 ये दिया गया आशा पारेख को। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये दिया गया अचंत सरंत कमल को। नेक्स्ट ओ हेनरी पुरस्कार 2022 ये दिया गया अमर मित्रा को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 ये दिया गया एनी एनॉक्स को जो है फ्रांसीसी लेखिका। नेक्स्ट चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 ये दिया गया सवांते पामो को जो है स्वीडन से। नेक्स्ट एबेल पुरस्कार 2022
एबेल पुरस्कार दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 ये दिया गया इंदौर मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड ये दिया गया अन्ना काबले दुबे को। नेक्स्ट जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया खालिद जावेद को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 ये दिया गया YKC वाडियार को। नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 2021 मिस वर्ल्ड दिया गया है कैरोलिना बिलावस्का को जो है पोलैंड से। नेक्स्ट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड ये दिया गया है कार्लोस सौर को जो है स्पेन से। नेक्स्ट कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 दिया गया हरियाणा को। नेक्स्ट प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 ये दिया गया फ्रैंक विलजेक को। नेक्स्ट लता दीनानाथ पुरस्कार 2022 ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट पोषक अनाज पुरस्कार 2022 ये दिया गया छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन है मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है ज्योति अरोड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज है लातूर में। नेक्स्ट है तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39। क्वेश्चन 5 है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। क्वेश्चन नंबर 6 है गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माता थी कोलीय वंश से। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है 7 मई को। क्वेश्चन नंबर 8 है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 9 है उस्ताद बुद्धू खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? उस्ताद बुद्धू खां का संबंध है सारंगी से। क्वेश्चन नंबर 10 है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 11 है बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन 12 है सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। अगला क्वेश्चन है एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है मोपिन फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? मोपिन फेस्टिवल का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन 15 है कालीघाट चित्रकला का संबंध है? कालीघाट चित्रकला का संबंध है कोलकाता से। क्वेश्चन 16 है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। क्वेश्चन 17 है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन 18 है गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन 19 है जैन धर्म के अनुसार जिन किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था विजेता को। क्वेश्चन 20 है तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 21 है मिर्चा चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? मिर्चा चावल का जीआई टैग दिया गया है बिहार को। नेक्स्ट है 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं SS दुबे। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 24 है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। और लास्ट क्वेश्चन है लाहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहो नृत्य का संबंध है मेघालय से। पहला क्वेश्चन है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप संबंधित है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 2 है आशीष कुमार का संबंध किस खेल से है? आशीष कुमार का संबंध है जिम्नास्टिक्स से। क्वेश्चन नंबर 3 है चक्री गीत का संबंध किस राज्य से है? चक्री गीत का संबंध है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में
काठमांडू नेपाल में। क्वेश्चन 5 है डॉलर बहू के लेखक कौन है? डॉलर बहू के लेखक हैं सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। क्वेश्चन 7 है शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? शेख चिन्ना मौलाना का संबंध है नाद स्वरम से। क्वेश्चन नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। क्वेश्चन नंबर 9 है छाता योजना का संबंध किस राज्य से है? छाता योजना का संबंध है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्णन आयोग का संबंध है? राधा कृष्णन आयोग का संबंध है शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 11 है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 को। क्वेश्चन 12 है डेविस कप हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 80 का संबंध है? अनुच्छेद 80 का संबंध है राज्यसभा से। क्वेश्चन 15 है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी 2010 में। क्वेश्चन 16 है असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? असम में राज्यसभा की सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन है कॉप 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? कॉप 27 का आयोजन हुआ है मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है फैयाज खान और सुजान खां का संबंध किस घराने से है? फैयाज खान और सुजान खां का संबंध है आगरा घराने से। क्वेश्चन 19 है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किस वर्ष हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2010 को। क्वेश्चन 20 है द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। क्वेश्चन 21 है देश की पहली फाइटर महिला कौन है? देश की पहली फाइटर महिला है अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन 22 है कोंकण युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तरायण त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? उत्तरायण त्यौहार संबंधित है गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 24 है अंत्यकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अंत्यकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 161वां। पहला क्वेश्चन है वेतन भत्ते और पेंशन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है दूसरे अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 2 है खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक का है? खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से 1320 तक। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को और यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन है संगराई लोक नृत्य का संबंध है? संगराई लोक नृत्य का संबंध है त्रिपुरा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध है ओडिसी से। अगला क्वेश्चन है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। क्वेश्चन नंबर 8 है असम वैभव सम्मान 2023 किसे दिया गया है? असम वैभव सम्मान दिया गया डॉक्टर तपन सेकिया को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 10 है वंध्यात्वता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? वंध्यात्वता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। अगला क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम है हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी। क्वेश्चन 12 है 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है शांताराम और कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है? शांताराम और कनक रेले का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्लेमिंगो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? फ्लेमिंगो का संबंध है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है पूर्वी चंदेले का संबंध किस खेल से है?
अपूर्वी चंदेले का संबंध है निशानेबाजी से। क्वेश्चन 16 है राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्ष में की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है 1 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है जैव शब्द का संबंध किस खेल से है? जैव शब्द का संबंध है बॉक्सिंग से। क्वेश्चन 18 है सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? सितारा देवी का संबंध है कथक से। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर का आभूषण किस नदी को कहा जाता है? श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है डल झील को। क्वेश्चन 20 है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजना ली गई है रूस देश से। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त वंश को। क्वेश्चन 22 है बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 24 है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोटेश्वर है भागीरथी नदी पर और स्थित है उत्तराखंड में। लास्ट क्वेश्चन है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। पहला क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर है पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 है हैलोजन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो होती है 7। नेक्स्ट है डिंडी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? डिंडी नृत्य का संबंध है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 4 है आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो होती है 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन 5 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन 7 है G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेगा भारत। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ब्रिक्स 2023 का आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? ट्विटर के नए सीईओ बने हैं लिंडा याकारिनो। क्वेश्चन 12 है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 16 है किस केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है? निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है पुट्टास्वामी केस में। क्वेश्चन 17 है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 13 मई को। क्वेश्चन नंबर 18 है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन 19 है सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीबीआई की स्थापना हुई थी 1961 में। क्वेश्चन 20 है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो दिया गया है आशा भोसले को। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है आशा पारेख को। क्वेश्चन 22 है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात में। क्वेश्चन 23 है भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली वाटर मेट्रो शुरू हुई है कोच्चि केरल में। क्वेश्चन नंबर 24 है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख है उत्तराखंड में। क्वेश्चन 25 है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में।
और लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी?